विरेश कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि वो आजम खां से जेल में बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। जी हां, अब बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि वो आजम खां से मुलाकात करेंगे जेल में, क्योंकि आजम खां सांसद रहे हैं और विधायक भी हैं। ऐसे में अगर कोई दुख में है तो उस शख्स से जरूर मिलना चाहिए। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संत जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके बारे में दर्शकों को बता रहा था कि आपने इच्छा जाहिर की है कि आप आजम खां से जेल में जाकर मिलेंगे, सीतापुर जेल में। ये बातचीत के क्रम में मैंने कहा था, मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि शिवपाल जी मुलाकात किए, इसके बारे में आपका क्या कहना है। हमने कहा शिवपाल नेता है और वो मिले, वो बहुत अच्छा काम किए और सुख दुख में हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारे देश की परंपरा रही है। और मैं आपके दर्शकों, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं कि एक बार सन 1996 में मेरे ऊपर टाटा लगा था। कितना बड़ा आरोप था आप स्वयं सोच सकते हैं। बिल्कुल। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि जाहे विद राखे राम वाहे विद रहियो, और साथ ही लिखा कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और वो पत्र उन्होंने चंद्रशेखर जी को, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को अपना दूत बना करके मेरे पास भेजा। जी। तो कौन गलत बंद है, कौन सही बंद है, ये प्रकरण नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है। जी। और ये बात यहाँ से उठी है, बनारस में मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि अखिलेश नेता नहीं है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते हैं, नेता मुलायम है। जी। और उदाहरण के लिए मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता जेल में बंद हैं और उनसे अखिलेश जी मुलाकात तक नहीं कर पाए। और वहीं अगर मुलायम सिंह होते तो चाहे लाठी चलती, चाहे डंडा लगता, चाहे जेल जाना पड़ता, वो जाकर के जरूर मिलते। और ये नहीं मिल पाए। और इसलिए मैं कहता हूँ शिवपाल जी ने अच्छा काम किया। और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अगर मेरा उधर कार्यक्रम बनता है तो मैं भी जा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी आपने बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल विचार है। ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे आपसे बात करना चाहते हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। वीरेश, क्या कहना चाहते हैं आप? ब्रजभूषण जी, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं उनके 5वीं और 6ठी पीढ़ी जो है वो बाप दादा उनके जो रहे हैं वो हिंदू रहे हैं, तो आप भी मानते हैं कि आजम खां की भी 5वीं 6ठी पीढ़ी जो है वो हिंदू थी, इसीलिए आपके वो हिंदू भाई हैं और आपके भाई हैं, इसलिए आप मिलना जाना चाहते हैं उनसे? नहीं, एक तो इस बात में भी कुछ दम है, लेकिन बात केवल हिंदू की नहीं है। हमारा तो मानना है, जैसे मुनव्वर राना बहुत बड़े कवि हैं, क्या हैं वो, राना क्यों लिखते हैं। अब आजम खां साहब के बारे में वो हिंदू थे कि नहीं थे, इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हमारा तो मानना है कि ज्यादातर लोग 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार के अंग थे। कुछ लोग भय बस गए, कुछ लोग लालच बस गए, कुछ लोग मजबूरी बस गए। तो चलो भाई, वो गए कोई बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर और हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम एक ही माँ बाप के संतान हैं, चाहे 5 पुश्त पहले हो, 6 पुश्त पहले हो। लेकिन जहां तक आजम साहब से मिलने का सवाल है, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। एक लोगों के सुख दुख जाने में ये स्वस्थ राजनीति की एक परंपरा है। वीरेश, आप सुन पा रहे हैं? एक सवाल और है आपसे ब्रजभूषण जी, आपको लगता है कि यूपी की सियासत में ओवैसी से बहुत बड़े नेता हैं आजम खां और उनकी ज्यादा पकड़ है, उनकी ज्यादा पहचान है और वो ज्यादा कारगर हो सकते हैं जिन पार्टियों ने डोरे डाले हैं उनके ऊपर? देखिए, ओवैसी इम्पोर्टेड नेता है और सवाल तो उनका भी सही उठता है। सवाल जो कुछ उठा रहे हैं, कुछ बातें उनकी सही है, लेकिन आजम खां जमीन से जुड़े हैं। लगातार 7 बार, 8 बार, 9 बार चुनाव जीत करके जा रहे हैं। आजम खां 2-4 लोगों को चुनाव जिताते भी हैं। वो उनकी कार्यशैली गलत है या सही है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। वो गलत बंद है या सही बंद है, मुझ पर इस पर कुछ नहीं कहना है।
लेकिन एक व्यक्ति जो नेता है, नेता रहा हो, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। हेलो, आपको लगता है कि अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सांसद, उनके विधायक रहे आजम खां, और ऐसे में अखिलेश यादव ने चूक कर दी, उन्हें सड़क पर संघर्ष करना चाहिए था अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह? देखिए, ये कहावत है कि अब चिल्लाने से क्या होगा। जब चिड़िया खेत चुन गई तो चिल्लाने से क्या होगा। अभी तो मौका उन्होंने गंवा दिया। अब तो ये बात चल पड़ी समाज में। आज मुस्लिम समाज भी सवाल पैदा कर रहा है कि आप क्यों नहीं मिले। और सच्चाई है, आप डंडे से डर गए, आप लाठी से डर गए। पहले के नेता लाठी से नहीं डरते थे, डंडे से नहीं डरते थे, गिरफ्तारी से नहीं डरते थे। हम लोग भी कई बार महीनों जेल में रहे हैं। अच्छा, आप केवल मुख्यमंत्री रहेंगे, पद पर रहेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। ब्रजभूषण जी, ये बताइए, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप 2 साल से ज्यादा हो गए आजम खां को जेल में बंद हुए। अब आप अचानक इतने सहानुभूतिपूर्ण शब्द बोलेंगे और ये बताएंगे कि कौन जमीन से जुड़ा है, कौन नहीं है, तो फिर इसका क्या राजनीतिक अर्थ निकाला जाए? अभी क्यों ये सहानुभूति, इसने अभी क्यों? 2 साल से इस बात को उठा रहा हूँ। मैं 2 साल से इस बात को उठा रहा हूँ। गोंडा में मेरे आसपास लोगों से पूछ लीजिए, कुछ मुस्लिम नेताओं से पूछ लीजिए। अब ये है कि कौन सी बात कब बड़ी हो जाती है, अलग बात है। लेकिन जिस दिन से आजम खां बंद हुए थे और अखिलेश मिलने नहीं गए, उस दिन से मैं इस बात को उठा रहा हूँ। अब नहीं उठा रहा हूँ, जब से बंद हुए तब से इस बात को उठा रहा हूँ। तो अब आप मिलने जाएंगे, ये तय माना जाए? जा सकते हैं। जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।